हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे अक्कल के बारे में। अक्कल क्या होती है? जो हमारे मुंह का सबसे आखिरी वाला दांत होता है, विजडम टूथ जिसे हम बोलते हैं, उसे आम भाषा में अक्कल भी बोलते हैं। तो अगर आपके अक्कल में आपको दर्द हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको क्या करवाना चाहिए, किस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए? क्या आपको उसका इलाज करवाना चाहिए, ट्रीटमेंट करवा के उसको सही करवाना चाहिए, या उसको निकलवा देना चाहिए, उसका एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए? तो इससे पहले जो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था बाकी दांतों के बारे में, यानी कि अक्कल के अलावा जो आपके बाकी दांत होते हैं, अगर उन दांतों में आपके कोई दर्द हो रहा है या दिक्कत आ रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, तो उन दांतों में आपको ट्रीटमेंट से सेव करना चाहिए या फिर एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। इसके बारे में हम पहले आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्कलदार के बारे में कि अगर अक्कलदार में कोई दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन आ रहा है, सूजन हो रही है उस जगह, आपको तेज दर्द हो रहा है, उसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तब आपको ऐसे केसेस में अपनी अक्कलदार का ट्रीटमेंट लेना चाहिए या फिर उसको निकलवा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अक्कलदार में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसमें कोई दिक्कत आती है, तो इसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम होने फेस करनी पड़ती है और काफ़ी सीवियर पेन आपको झेलना पड़ता है, पेन ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तुक आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, क्लियर करने की कोशिश करूंगी जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू अक्कल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड, कि आपको इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या निकलवाना चाहिए। ये सारी चीजें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि आपके दांत के लिए, आपके विजडम टूथ के लिए क्या सही ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे इजीली समझते हैं। विजडम टूथ क्या होता है? जो हमारे सबसे आखिरी वाला दांत होता है उसे विजडम टूथ बोलते हैं। ये आपके मुंह में 4 प्रेजेंट रहते हैं, 2 ऊपर लास्ट में और 2 नीचे लास्ट में। इन चारों दांतों को हम अक्कलदार बोलते हैं आम भाषा में, या उसे विजडम टूथ बोलते हैं। तो जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाती है, जब भी आपकी अक्कलदार आती है, अक्कलदार आपके सारे दांतों के सबसे लास्ट में आती है, सबसे आखिरी में 18 साल के बाद ये इरप्ट होना स्टार्ट होती है। तो प्रॉपर अच्छे से कभी कभी होता है कि प्रॉपर अच्छे से इसको जगह नहीं मिल पाती है, जॉ छोटा होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से, अच्छे से प्रॉपर जगह नहीं मिलने की वजह से ये अच्छे से इरप्ट नहीं हो पाती है, फंसी रह जाती है, या फिर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, प्रॉपर अच्छे से जगह नहीं मिल रही है, खाना फंस रहा है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और तेज कभी कभी वहां पर तेज आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी अगर आपके अक्कलदार में दिक्कत आ रही है, ये आपके और दांतों को भी दिक्कत दे रही है, इसमें आपको इन्फेक्शन हो रहा है, कभी कभी प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से, अच्छे से निकल पाने की वजह से सूजन भी हो जाती है उस जगह, तो अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं, आपको दिक्कत हो रही है अक्कलदार की वजह से, तब आप इसका क्या इलाज करवाएं, तब आप इस सिचुएशन में क्या करें? इसको क्या करवाएं? इसका ट्रीटमेंट करवाएं, इसको बचवाएं, या फिर इसको निकलवा दें, इसका एक्सट्रैक्शन करवा दें। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था पहले की वीडियोस में भी, तो जैसे कि आपके बाकी दांत जो होते हैं, अगर उनमें आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें आपको क्या सलाह दी जाती है? ज़्यादातर टाइम आपको यही सलाह मिलती है कि जब तक आप अपने जो ओरिजिनल दांत होता है उसको जब तक आप ट्रीटमेंट से सेव कर पाते हैं, जब तक उसको ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं, तब तक आपको ट्रीटमेंट के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन अगर कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि ट्रीटमेंट आपके दांतों में पॉसिबल नहीं हो पाता है, दांत अगर टूट गया है, ज़्यादा रिकेयर हो गया है, ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, तभी आपको एक्सट्रैक्शन की सलाह दी जाती है, दांत निकलवाने की सलाह दी जाती है। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर आपके बाकी दांतों में अगर आपको दर्द हो रहा है, उनमें इन्फेक्शन आ रहा है या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, सूजन आ रही है, तब आपको क्या करवाना चाहिए? तब आपको एडवाइस दी गई थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की। रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है नसों का इलाज। आप नसों का इलाज करवा के जो आपके दांत है उसको सेव कर सकते हैं, अपने दांत को बचा सकते हैं, और इसकी वजह से सेव करने से क्या होता है, आपको उस दांत को निकलवाना नहीं पड़ता, आपका जो ओरिजिनल दांत है वो बच जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अक्कलदार के बारे में। अक्कलदार में ऐसा नहीं होता है।
अक्कल दाढ़ में आपको क्या करवाना चाहिए? अगर आपके अक्कल दाढ़ में दिक्कत हो रही है, उसमें ज्यादा पेन आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, वो दिक्कत दे रहा है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ज्यादातर केसेस में आपको सलाह मिलती है एक्सट्रैक्शन की, यानी कि उस अक्कल दाढ़ को निकलवाने की। बाकी दांतों में एडवाइस मिलती है कि आप उस दांत को जब तक उस दांत को सेव कर सके, जब तक ट्रीटमेंट से उसको बचा सके उसको बचाइए। आखिर में जब तक कोई ऑप्शन ना बचे तभी उसको निकलवाइए। लेकिन अक्कल दाढ़ के केस में होता है कि आपको ज्यादातर केसेस में यही एडवाइस मिलती है कि आप उस दांत को निकलवा दें। तो आप किन किन कंडीशंस में, ऐसी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जब आपकी अक्कल दाढ़ को निकलवाने की आपको सलाह दी जाती है, उसको निकलवाना ही पड़ता है, और कब कब आपको दोनों चीजों की सलाह मिल सकती है कि आप इसको बचा भी सकते हैं, ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, या तो फिर आप इससे निकलवा भी सकते हैं। तो जो कंडीशंस जिसमें आपको दोनों सलाह मिलती है, उसमें होता है कि जो आपकी अक्कल दाढ़ होती है, जो कि आपका विजडम टूथ होता है, वो आपके अलग अलग टाइप से इरप्ट होता है। हर किसी में, हर जो आपके 4 विजडम टूथ है, जरूरी नहीं है आपके चारों अक्कल दाढ़ आपकी एक सी निकले। हर अक्कल दाढ़ आपकी अलग अलग टाइप से निकल सकती है, और हर इंसान में भी अलग अलग टाइप से ही अक्कल दाढ़ निकलती है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी अक्कल दाढ़ निकल कैसे रही है, उस पर भी डिपेंड करता है कि उसको आपको निकलवाना पड़ेगा आगे चल के, या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर तरीके से निकल चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है निकलने में, प्रॉपर अच्छे से उसमें जगह मिल गई है, सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है उसके निकलने के लिए, प्रॉपर अच्छे से निकल गई है, लेकिन निकलने के बाद अब अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसमें अब पेन स्टार्ट हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, तब आपको क्या करवाना चाहिए? तो अगर आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर अच्छे से सीधी निकली हुई है, टिल्टेड नहीं है, या फिर उस वो अंदर फंसी नहीं है, प्रॉपर अच्छे से निकल गई, तब आपके डेंटिस्ट आपको दोनों सलाह देते हैं कि आप इसको ट्रीटमेंट से भी बचा सकते हैं या फिर इसको निकलवा सकते हैं। तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑप्शन के लिए जाते हैं, या इसको ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं या फिर इसको निकलवा सकते हैं। दूसरा केस होता है कि अगर आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर अभी निकली नहीं है, लेकिन अंदर वो सीधी ही है, प्रॉपर अच्छे से निकल सकती है, थोड़ी बहुत निकली है, एक कस्म उसका बाहर है, लेकिन उसके ऊपर जो गम्स होते हैं उसकी एक लेयर आ चुकी है, आपके जो अक्कल दाढ़ है उसके ऊपर गम्स की लेयर है, तब और इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द ज्यादा हो रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या एडवाइस मिलती है? तब ऐसे कंडीशन में जो जो अक्कल दाढ़ के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है, सर्जिकली उस गम की लेयर को हटा दिया जाता है। इससे आपके पेन में आराम मिल जाता है। ऐसे केस में ना आपको आरसीटी की जरूरत पड़ती है, ना उस दांत को निकलवाने की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 कंडीशंस थी जब आपको एडवाइस दी जाती है दोनों चीजों की, या तो आप ट्रीटमेंट से बचा लें या तो फिर आप एक्सट्रैक्शन करा लें। अब बात करते हैं उन कंडीशंस की जिसमें आपको एडवाइस मिलती है दांत को निकलवाने की ही, उसमें कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, आप ट्रीटमेंट से उसको नहीं बचा सकते हैं, उसको निकलवाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले, अगर आपका दांत टेढ़ा पड़ा है, सबसे पहली कंडीशन होती है अगर आपका दांत टेढ़ा पड़ा है। टेढ़ा पड़ा होने से क्या मतलब, कैसा टेढ़ा पड़ा है? इस तरीके से आप इससे समझ सकते हैं। अगर आपका ये दांत है, ये आपकी अक्कल दाढ़ है, और टेढ़ी लेटी हुई पड़ी है, सीधी प्रॉपर बाकी दांतों की तरह नहीं आ पा रही, टेढ़ी पड़ी है, आगे वाले दांत की तरफ को पड़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दांत निकलवाना पड़ता है। अब ऐसी कंडीशन दांत की क्या आपको दिक्कत दे सकती है? अगर आपका दांत आपकी हड्डी के अंदर टेढ़ा पड़ा हुआ है, तो इन फ्यूचर भी वो निकल नहीं पाएगा, इरप्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो टेढ़ा पड़ा हुआ है, और आगे चल के ये जो आगे वाला दांत है इसको भी धकेलेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा आगे वाले दांत को भी पुश करेगा, जिसकी वजह से जो आपका आगे वाला दांत है, आपकी अक्कल दाढ़ से पहले वाला जो दांत होता है, जो 7th दांत होता है, यानी कि आपका जो 2nd मोलर होता है, उसे भी दिक्कत देता है, उसमें भी आपके चोट पहुंचाएगा, इन्फेक्शन होगा, उसमें भी आपके पेन आ जाएगा। तो इसके इलाज के साथ साथ आपको उसका इलाज भी करवाना पड़ेगा, उसमें भी दिक्कत आएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जब भी आप अपना एक्सरे करवाते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपका अगर हड्डी के अंदर आपका दांत ऐसा पड़ा है, तो आपके डेंटिस्ट आपको इसको निकलवाने की ही सलाह देते हैं। इसमें आपके कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको सही टाइम पे, अगर सही टाइम पे इसे आप नोटिस कर पा रहे हैं, सही टाइम पे आप इसका एक्सरे करवा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि टेढ़ा पड़ा है, आगे चल के आगे वाले दांत पे भी दिक्कत देगा, मसूड़े में भी दिक्कत देगा, तो सही टाइम पे इसको निकलवा लें। अब 2nd कंडीशन भी आपकी थोड़ी सिमिलर ही रहती है। अगर आपका दांत पूरी तरीके से अंदर टेढ़ा नहीं पड़ा है, पूरा लेटा हुआ नहीं पड़ा है, लेकिन वो इरप्ट तो हो रहा है, लेकिन तिरछा इरप्ट हो रहा है, थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड से अब क्या मतलब है, तिरछा कैसे इरप्ट हो रहा है? इस तरीके से हम इससे समझेंगे।
जैसे ये वाला दांत जो प्रेजेंट है, आपका अक्कल दांत जो आखिरी में प्रेजेंट है, वो थोड़ी सी तिरछी निकल रही है, इस आगे वाले दांत की तरफ को निकल रही है, तिरछी निकल रही है। इससे हम ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि जो हमारा 7th ये वाला दांत है, जो कि आपका सेकंड मोलर है, इसकी तरफ को मुड़ा हुआ ये आपका अक्कल दांत निकल रहा है। जो आपकी लास्ट मोलर है वो टिल्टेड आपके आगे वाले दांत की तरफ तिरछी निकल रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको दिक्कत आती है। इस कंडीशन में भी अगर आपका दांत निकल तो रहा है, लेकिन अगर वो टिल्टेड निकल रहा है, आगे की तरफ को निकल रहा है, तो इससे भी आगे वाले दांत में आगे चल के दिक्कत आएगी। जैसे जैसे ये ज्यादा निकलेगा और आगे बढ़ेगा, और ज्यादा ही आगे वाले दांत को पुश करेगा, चोट पहुंचाएगा आगे वाले दांत को, उसमें भी इन्फेक्शन होगा, उसमें भी आपके गड्ढा हो जाएगा, पेन आ जाएगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी जब ये टेढ़ा निकल रहा है, थोड़ा तिरछा निकल रहा है, तब ऐसे कंडीशन में भी एडवाइस यही दी जाती है कि आप इस दांत को निकलवा लें, ताकि आपके इस ये दांत भी निकलने की वजह से इसमें भी कोई दिक्कत ना हो, और आगे जो आगे वाले दांत में होने वाली जो दिक्कतें हैं उससे भी आप बच पाए, उसमें भी इसमें इसकी वजह से उसमें भी कोई दिक्कत ना आ पाए। क्योंकि जैसे जैसे ये टेढ़ा निकलता जाएगा और ज्यादा आगे वाले दांत को पुश करेगा, दिक्कत देगा, दोनों दांतों में दिक्कत आएगी। तो ये दोनों कंडीशन थी। अगर आपका दांत पूरी तरीके से अगर नीचे टेढ़ा पड़ा है, लेटा हुआ पड़ा है, आगे वाले दांत को धकेल रहा है, तब भी निकलवाना पड़ता है। और अगर वो दांत निकल रहा है, इरप्ट हो रहा है, लेकिन टिल्टेड हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, आगे वाले दांत की तरफ निकल रहा है, तब भी इस दांत को निकलवाना ही पड़ता है। अब तीसरी कंडीशन होती है कि अगर आपका दांत जैसा निकलना चाहिए वैसा ना निकल के दूसरी तरफ को निकल रहा है, डिस्टो एंगुलर अगर आपका दांत है, अलग साइड को निकल रहा है, तब ऐसी कंडीशन में भी दांत को निकलवाना पड़ता है। इसमें भी कोई ट्रीटमेंट आप नहीं करवाते हैं, डेंटिस्ट आपको ट्रीटमेंट की सलाह ना देके इसको निकलवाने की ही सलाह देते हैं। देन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि आपकी जो अक्कल दाढ़ आपके हड्डी के अंदर प्रेजेंट है वो एकदम सीधी पड़ी है, ना वो टिल्टेड है, मतलब कि ना वो तिरछी हो रही है, दूसरे दांत की तरफ नहीं झुक रही है, ना वो एकदम टिल्टेड पड़ी है, टेढ़ी लेटी हुई पड़ी है, बल्कि एकदम सीधी पड़ी हुई है, लेकिन अभी निकली नहीं है, अभी आपके हड्डी के अंदर ही पड़ी हुई है, लेकिन एकदम सीधी पड़ी हुई है। लेकिन उस कंडीशन में जब वो निकली नहीं है, एकदम सीधी है, लेकिन अब उस कंडीशन में वहां पर इन्फेक्शन आ गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, आपको उस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तब ऐसे कंडीशन में भी जब भी आप अपने डेंटिस्ट को आप दिखाते हैं, वो चेक करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको दांत को निकलवाने की ही सलाह मिलती है। क्योंकि जब आपका दांत प्रॉपरली तरीके से अभी निकला ही नहीं है, हड्डी के अंदर प्रेजेंट है, एक्सरे से पता किया है, नोटिस किया है कि वो दांत एकदम सीधा निकल रहा है, लेकिन निकलने से पहले ही उस जगह पे इन्फेक्शन आ रहा है, दर्द हो रहा है, ट्रीटमेंट अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि दांत प्रेजेंट नहीं है ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में भी सर्जिकली इसको रिमूव करने की ही एडवाइस आपको मिलती है, इसको निकलवाना ही पड़ता है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है जो कि डिपेंड करती है आपकी माउथ ओपनिंग पे, कि आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आप ट्रीटमेंट करवा पाएंगे उस दांत का या फिर उसका एक्सट्रैक्शन करवाना पड़ेगा। अगर आपकी अक्कल दाढ़ प्रॉपर अच्छे से निकल चुकी है, उसकी स्पेस अच्छे से मिल गई है, इरप्ट अच्छे से हो गई है, निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सीधी जैसे बाकी दांत निकले हैं वैसे आपकी अक्कल दाढ़ भी अगर प्रॉपर अच्छी तरीके से निकल गई है, अब इरप्ट होने के बाद अगर उसमें इन्फेक्शन की दिक्कत आ रही है, उसमें इन्फेक्शन हो रहा है, पेन हो रहा है, और अब आप कंफ्यूज हैं कि इसमें अगर प्रॉपर अच्छे से निकल भी गई है तो अब इसमें आपको ट्रीटमेंट की एडवाइस मिलेगी या फिर निकलवाने की, तो ये डिपेंड करता है, जब भी आप अपने डेंटिस्ट को दिखाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका मुंह कितना खुल रहा है। क्योंकि जैसे हमने आपके साथ अभी बताया था, डिस्कस किया था कि जो आपकी अक्कल दाढ़ होती है, विस्डम टूथ, वो आपका एकदम लास्ट वाला दांत होता है, सबसे पीछे वाला दांत होता है, ये वाला दांत होता है। जैसे बाकी दांत है सबसे आखिरी में, एकदम लास्ट में ये दांत प्रेजेंट होता है। और अगर आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर नहीं है, मुंह कम खोलता है, तो एकदम लास्ट तक पहुंचने के लिए इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर अच्छे से उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, माउथ ओपनिंग आपकी कम है। लेकिन अगर वहीं उसी जगह अगर प्रॉपर आपकी माउथ ओपनिंग अच्छी है, अच्छी माउथ ओपनिंग है, वाइड ओपन होता है, माउथ अच्छे से ज्यादा खुलता है, तो तब आपको दोनों एडवाइस मिलती है कि आप उस दांत को ट्रीटमेंट से बचा भी सकते हैं, अगर उसमें प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स पहुंच पा रहे हैं, माउथ ओपनिंग अच्छी है, तब आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसको ट्रीटमेंट से बचा भी सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, या फिर इस दांत को निकलवाना चाहें तो इसको निकलवा भी सकते हैं। तो ये कंडीशन थी जहां आपके दोनों चीजों पर डिपेंड करता है, निकलवाना भी और आपका बचाना भी डिपेंड करता है कि आपकी माउथ ओपनिंग कैसी है, आपका मुंह कितना खुल रहा है।
तो अगर आपका टूथ प्रॉपर अच्छे से इरप्ट हो चुका है और फिर उसके बाद आपको इसको निकलवाना है, इसको निकलवाने की एडवाइस मिली है, तब इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो नॉर्मली हो जाता है, आसान तरीके से इसका एक्सट्रैक्शन कर दिया जाता है। लेकिन वहीं अगर आपका दांत तिरछा पड़ा है, हड्डी के अंदर है, फंसा हुआ है, टेढ़ा पड़ा है, और तब अगर इस दांत को निकलवाने की एडवाइस मिलती है, इसको एक्सट्रैक्शन के लिए बोला जाता है, इसका एक्सट्रैक्शन करवाना रहता है, तब इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है, सर्जिकल इसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो अगर नॉर्मल निकल रहा है, अगर प्रॉपर अच्छे से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फंसा नहीं है, तो नॉर्मली निकल जाएगा, और अगर फंसा है तो इसको सर्जिकली निकाला जाएगा। सर्जिकल निकालने में, सर्जिकली इसका एक्सट्रैक्शन करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है। तो इन शॉर्ट, ज़्यादातर केसेस में आपको एडवाइस आपके अक्कलदार के लिए निकलवाने की ही मिलती है। जब भी आपके अक्कलदार में कोई दिक्कत आती है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर इसका चेक करवाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपके डेंटिस्ट इसका एक्सट्रैक्शन के लिए ही आपको बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन की ही सलाह आपको देंगे, आपको इसको निकलवाने के लिए ही बोलेंगे। क्योंकि जो आपकी अक्कलदार होती है, जो आपका लास्ट वाला मोलर होता है, वो आपके मुंह में एक एक्स्ट्रा दांत की तरह ही प्रेजेंट रहता है। क्योंकि ना इसका कोई खाने में, चबाने में रोल होता है, ना आप इससे चबाते हैं। जब भी आप खाना खाते हैं, जो आपका फर्स्ट मोलर होता है, सेकंड मोलर होता है, उसी से आप खाना खाते हैं, चबाते हैं। इसका खाने में, चबाने में कोई रोल नहीं होता, ना ही कोई आपके मुंह में इसका कोई यूज होता है। तो जब भी आपके दांत में, इस अक्कलदार में दिक्कत आती है, इसमें कोई पेन आता है, इन्फेक्शन होता है, सूजन होती है, या इसकी वजह से आगे वाले दांत में भी कोई दिक्कत आती है, आप चेक करवाते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में आपको इसको एक्सट्रैक्शन करवाने की ही सलाह मिलेगी, इसको निकलवाने की ही सलाह मिलेगी। इसको एक्स्ट्रा खर्च करके, इसका ट्रीटमेंट करवा के इसको बचाने की सलाह कम ही दी जाती है। ज़्यादातर केसेस में इसको निकलवाने की ही आपको सलाह मिलेगी। तो जो भी आपके डाउट्स थे, आपके मन में जो भी डाउट्स थे कि आपके अक्कलदार में दिक्कत हो रही है, इसमें पेन आ रहा है या दिक्कत दे रही है, तो इसके लिए आपको सही, आपके लिए क्या ऑप्शन है, इसको आपको निकलवाना चाहिए या फिर इसका ट्रीटमेंट करके इसको बचा लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से सारी कंडीशन समझ आ गई होंगी कि किन किन कंडीशंस में आपके दांत को निकलवाना ही पड़ता है और सही सलाह इसके लिए क्या होती है। ज़्यादातर आपको क्या एडवाइस दी जाएगी, निकलवाने की ही दी जाएगी। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर भी कोई भी डाउट्स हैं इससे रिलेटेड, अक्कलदार से रिलेटेड, इसके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, या इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है उससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप अभी नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।